जैसा कि हम सब जानते हैं कि विज्ञान एक अहम पहलू है हमारी आइडेंटिटी को साबित करने का। किसी चीज पर भरोसा हो या ना हो, लेकिन विज्ञान से कोई इनकार नहीं कर सकता। विज्ञान के ही कारण हम वास्तविकता से अवगत हुए हैं। पूरी दुनिया विज्ञान पर आधारित है और विज्ञान से ही जुड़ी है। यहाँ तक कि हम खुद भी ऐसे ही हैं। विज्ञान की मदद से लोगों ने ना जाने कितनी वस्तुएं या कितनी टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर लिया है और हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए अनेकों सुविधाएं प्रदान की। शायद इसीलिए दुनिया भर में विज्ञान और विज्ञान के खोजकर्ताओं को सर्वश्रेष्ठ महत्व दिया जाता है। अगर हम बात करें आज की, तो आज भी ऐसी नई टेक्नोलॉजीज को खोजने या उसके उपयोग के लिए प्रयास और प्रक्रियाएं जारी हैं। विज्ञान के कारण ही इंसान का अंतरिक्ष तक पहुंच पाना संभव हुआ है। विज्ञान हमारे जीवन में कितनी अहम भूमिका निभाता है, इस बात की जानकारी दुनिया के हर इंसान को होनी चाहिए। बूंदे की पॉडकास्ट सर्विस में आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त चित्रा गौड़ को, और मैं लेकर आई हूँ एक बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपको ले जाएगा विज्ञान से भरी अनोखी दुनिया में। आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, माइकल फैराडे, गैलीलियो, मैरी क्यूरी, ये कुछ ऐसे नामचीन नाम हैं जो पूरे विश्व में अपने आविष्कारों के कारण जाने जाते हैं, और साथ ही दुनिया को आगे बढ़ाने में इनका नाम तो है ही, साथ ही साथ योगदान भी है। महान साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा है कि आपकी कीमत इसमें है कि आप क्या हैं, इसमें नहीं कि आपसे क्या है। दोस्तों, आज हम सभी नेशनल साइंस डे मना रहे हैं और साइंस ने हमें अपने जीवन को आसानी से जीने के लिए बहुत कुछ दिया है। मानते हैं ना आप ये बात? तो आइए आज जानते हैं ऐसे आविष्कार के बारे में जिन्होंने हम सबकी जिंदगी, हम सबकी लाइफ चेंज कर दी है। पत्थर के औजार यानी स्टोन टूल्स। पत्थर के औजार मानवता की सबसे शुरुआती तकनीकी थी जिसका आविष्कार 2 मिलियन साल पहले होमो हैबिलिस ने किया था। सबसे आसान उपकरण, जिसे उनके खोजकर्ता चॉपर्स के रूप में जानते थे, वे नोकीले पत्थर थे जो एक पत्थर को दूसरे के खिलाफ तोड़कर बनाए गए थे। इस बहु उपकरण का उपयोग काटने, कुचलने या तोड़ने के लिए किया जा सकता है। डैग्यूरोटाइप। पहली सफल तस्वीर डैग्यूरोटाइप का आविष्कार 1830 के दशक में लुई जैक्स मैंडे डैग्यूरो और निसेफोर निएप्स ने किया था। निएप्स के पहले प्रयास में 8 घंटे के एक्सपोजर समय की आवश्यकता थी और डैग्यूरो को 20 या 30 मिनट की आवश्यकता थी। अब निश्चित रूप से हम किसी भी समय अपनी इच्छा अनुसार किसी भी चीज की तस्वीर ले सकते हैं। अब बात करते हैं कंपास की, जो आज के समय में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्राचीन नाविक सितारों द्वारा नेविगेट करते थे, लेकिन ये तरीका दिन के दौरान या बादल वाली रातों में काम नहीं करता था और इसलिए भूमि से दूर यात्रा करना असुरक्षित था। चीनियों ने 9वीं और 11वीं शताब्दी के बीच पहले कंपास का आविष्कार किया। ये प्राकृतिक रूप से चुंबकित लौ अयस्क लोडस्टोन से बना था। इसके तुरंत बाद प्रौद्योगिकी समुद्र संपर्क के माध्यम से यूरोपीय और अरबों तक पहुंच गई। कंपास ने नाविकों को भूमि से दूर सुरक्षित रूप से नेगेटिव करने, समुद्री व्यापार को बढ़ाने और डिस्कवरी के युग में योगदान करने में सक्षम बनाया। अब हम बात करते हैं बेसेमर प्रोसेस की। बेसेमर प्रोसेस ने स्टील का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना संभव बना दिया। ये निर्माण में एक बहुत बड़ा नवाचार था और इससे कई महत्वपूर्ण प्रगति हुई। इस प्रक्रिया का आविष्कार स्वतंत्र रूप से और समवर्ती रूप से 1840 के दशक में इंग्लैंड के सर हेनरी बेसेमर और अमेरिका के विलियम केली द्वारा किया गया था। अब दोस्तों, म्यूजिक तो आप सभी ने सुना होगा, और अगर हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो उसमें एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं सैक्सोफोन।
बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ होती है उसकी, अगर आपने कभी सुना है। तो आइए जानते हैं कि ये कब इन्वेंट हुआ। कुछ संगीत वाद्य यंत्र सदियों से हैं, पर सैक्सोफोन अपेक्षाकृत हाल ही का आविष्कार है। पहला सैक्सोफोन 1846 में पेरिस में एंटोनी जोसेफ सैक्स द्वारा पेटेंट कराया गया था। ये पीपल की घंटी के साथ एक रीड को संयोजित करने वाला पहला उपकरण था। सेलुलॉइड। सेलुलॉइड पहला सिंथेटिक प्लास्टिक है और जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसे 1860 और 1870 के दशक में उद्योगपति और आविष्कारक जॉन वेस्ले हयात द्वारा विकसित किया गया था। अब बताइए, अगर हमारी जिंदगी में लाइट या बल्ब की रोशनी नहीं होती तो हम आज के समय में कैसे काम कर रहे होते? कभी सोचा है उस जमाने की? जब आपके पास नेचुरल लाइट होती है तो उत्पादकता दिन के उजाले के घंटों तक सीमित होती है। प्रकाश बल्बों के आविष्कार ने हमें रात में सक्रिय रहने की अनुमति देकर दुनिया को बदल दिया। इतिहासकारों के अनुसार पूरे 1800 के दशक में 2 दर्जन लोगों ने उज्जवल लैंप का आविष्कार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। थॉमस एडिसन को प्राथमिक आविष्कारक के रूप में श्रेय दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने 1879 में एक जनरेटर और तारों के साथ साथ कार्बन फिलामेंट बल्ब सहित पूरी तरह कार्यात्मक प्रकाश व्यवस्था बनाई थी। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंटीग्रेटेड सर्किट के बिना संभव नहीं है, जिसका आविष्कार 1958 में जैक किल्बी ने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट को सभी महत्वपूर्ण माइक्रोचिप के रूप में भी जाना जाता है, जो आपके स्मार्टफोन और यहाँ तक कि आपकी कार के कुछ हिस्सों को भी पावर प्रदान करता है। और दोस्तों, आखिरी आविष्कार जो कि इतना इम्पोर्टेंट है, जिसके जरिए शायद आप मुझे सुन भी पा रहे हैं, which is इंटरनेट। जी हाँ, इंटरनेट आज के टाइम में अगर हम सोचे कि नहीं है तो बस हमारी जिंदगी मतलब खत्म है, हम आगे कुछ कर ही नहीं सकते बिना इंटरनेट के। आई एम श्योर मेरी इस बात से आप बिल्कुल अग्री करेंगे, है ना? तो आइए इसके बारे में जानते हैं। 1960 के दशक में अमेरिकी रक्षा विभाग के ARPA एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी के लिए काम कर रहे कंप्यूटर वैज्ञानिकों की एक टीम ने ARPANET नामक एजेंसी में कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए एक संचार नेटवर्क का निर्माण किया था। इसने पैकेट स्विचिंग नामक डेटा ट्रांसमिशन की एक विधि का उपयोग किया, जिसे टीम के एक सदस्य रॉबर्ट्स ने अन्य कंप्यूटर साइंटिस्ट्स के पूर्व कार्य के आधार पर विकसित किया। ARPANET इंटरनेट का पूर्ववर्ती था। तो फ्रेंड्स, ये थे ऐसे आविष्कार जिन्होंने हम सबकी दुनिया, हम सबकी जिंदगी को एक अच्छे पॉजिटिव तरीके से बदला। तो दोस्तों, ये तो थे हमारे वो साइंटिस्ट जो हमारे लिए इतना कुछ करके गए, हमें इतना कुछ देके गए। लेकिन आज के ज़माने में हम भी अगर कुछ करना चाहें अपने देश के लिए, अपनी दुनिया के लिए, अपने सभी साथियों के लिए, तो हम कर सकते हैं। जो आप बन सकते हैं वो बनने के लिए कभी भी बहुत देर नहीं हुई होती है। हम जो कहते हैं ना कि हमारा समय निकल गया, समय कभी नहीं निकलता। आप आज भी शुरुआत कर सकते हैं। आप आज से भी कोई भी ऐसा काम स्टार्ट कर सकते हैं जो आप हमेशा से चाहते थे। टाइम इज नेवर एवर अ बाउंडेशन। तो दोस्तों, इसी नोट पर हम आज का ये प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये प्रोग्राम, आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और कैसा लगा आपको हमारा प्रोग्राम, आप हमें अपने सजेशंस, अपने फीडबैक्स हमें ईमेल पे बता सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है boonde.podcast@gmail.com। जी हाँ, BOONDEIN.PODCAST। कोई और टॉपिक पे आप सुनना चाहते हैं, आप वो भी बता सकते हैं। आपको कैसे लगते हैं हमारे कार्यक्रम, कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, आप वो भी हमें बता सकते हैं। एवरीथिंग इज वेलकम इन अ पॉजिटिव वे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।
मैं फिर आऊंगी और अच्छी जानकारी लेके आपके लिए। फिलहाल हमारे चैनल को सुनते रहिए और इस पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं, आप उनको सुनिए और अपने फीडबैक्स हमसे शेयर करिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। सिया, बाय बाय, टेक केयर।